कहानी का शीर्षक निष्ठा और नियति। किसी जमाने में एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत ही सीधा सादा, ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसकी जिंदगी में बस एक ही सपना था, अपने गांव को एक बेहतर जगह बनाना। उसका मानना था कि अगर हर व्यक्ति निष्ठा और मेहनत से काम करे तो कोई भी मुश्किल रास्ता नहीं होता। सुरेश के पिता भी किसान थे और उन्होंने अपने बेटे को मेहनत और ईमानदारी का पाठ सिखाया था। सुरेश हमेशा अपने पिता की बताई बातों को ध्यान में रखता था। वो अपनी जिंदगी के हर काम में ईमानदारी और समर्पण का पालन करता था। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते थे, पर उसकी एक बात पर सभी हंसते थे, उसका सपना। सुरेश का सपना था कि वह अपने गांव में एक बड़ा स्कूल खोले ताकि हर बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। हालांकि गांव के लोग उसे कहते, तू सपना देखता है, लेकिन ऐसे सपने पूरे नहीं होते। हमारे पास इतने साधन नहीं है कि हम ऐसा कुछ कर सकें। पर सुरेश ने कभी हार नहीं मानी। सुरेश के पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। वो दिन रात मेहनत करता, खेतों में काम करता और अपनी थोड़ी बहुत कमाई को एकत्रित करता। उसने ठान लिया था कि चाहे उसे कितना भी समय लगे, वो अपने सपने को पूरा करेगा। गांव के लोग अब भी उसकी मेहनत को मजाक समझते थे। वे कहते, सपने देखने में कुछ बुराई नहीं है, लेकिन जमीन पर भी तो देखना चाहिए। पर सुरेश को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपने पिता से सीखा था कि अगर मन में सच्ची निष्ठा हो तो असंभव कुछ भी नहीं। एक दिन गांव के मुखिया ने एक बैठक बुलाई। बैठक का मुद्दा गांव की शिक्षा व्यवस्था और बच्चों के भविष्य से जुड़ा था। सुरेश को इस बैठक में अपनी बात रखने का मौका मिला। उसने अपनी योजना के बारे में विस्तार से बताया, कैसे वो गांव में एक स्कूल खोलना चाहता है और इसके लिए क्या क्या करना होगा। मुखिया और गांव के बड़े लोग उसकी बातों को सुनकर हैरान थे। उन्हें सुरेश की सोच बड़ी लग रही थी, लेकिन ये भी सच था कि उनके पास कोई साधन नहीं था। गांव में एक अच्छा स्कूल बनाने के लिए पैसा, जगह और शिक्षकों की जरूरत थी, और गांव इतना समृद्ध नहीं था कि यह सब जुटा सके। सुरेश ने कहा, मैं जानता हूं कि हमारे पास अभी संसाधन नहीं है, लेकिन अगर हम एकजुट हो जाएं और धीरे धीरे काम करें तो हम इसे मुमकिन बना सकते हैं। मुखिया ने सोचा और सुरेश की योजना पर सहमति जताई। उन्होंने गांव के सभी लोगों को एकत्रित कर स्कूल बनाने के लिए काम शुरू करने का आह्वान किया। पहला कदम था जगह का चयन। गांव के एक व्यक्ति ने अपनी जमीन देने का प्रस्ताव रखा, जो कि पहले ही बंजर पड़ी थी। सुरेश ने धन्यवाद देते हुए कहा कि यह जमीन स्कूल के लिए एकदम सही है। अब अगली चुनौती थी धन इकट्ठा करना। सुरेश ने अपनी सारी बचत दान कर दी और गांव के दूसरे लोग भी जितना हो सका उतना योगदान देने लगे। शुरू में काम धीरे धीरे चला। गांव के लोग अपने खाली समय में स्कूल के निर्माण में मदद करते थे। ईंटें लाते, दीवारें खड़ी करते और स्कूल के लिए एक छोटा सा भवन बनाते।